सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जैसा कि यार सीएचएस का फॉर्म जो है रिलीज भी हो चुका है एंड ये सारी नोटिफिकेशन जो कि सारी जो है रिलीज हुई थी, है ना, क्या क्या उसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ था, मैं सारा कुछ समझाया हूँ इस वीडियो में, आप देख सकते हो। एंड फॉर्म का नोटिफिकेशन भी रिलीज हुआ था कि कैसे भरना है। गाइस, मैंने वीडियो के थ्रू समझा दिया है ना। क्लास 11th के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, क्लास 9th के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, क्लास 6 के लिए आप इस वीडियो के थंबनेल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, है ना। मतलब इस वीडियो को आप नीचे चले जाओगे, आपको डिस्क्रिप्शन में या तो आप मेरे चैनल पे आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। एक एक चीज़ एक एक बारीकी से, है ना, सब कुछ दिखाया हूँ, सब कुछ बताया हूँ कि कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे इमेज अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फ़ीस है, सब कुछ दिखा दिया हूँ, सब कुछ बता दिया हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। तो भैया ये तो रही फॉर्म की बात कि फॉर्म आ गया है, डेट आ गया है एंड फॉर्म भी कई बच्चों ने भर दिया है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ये फॉर्म भर दिया होगा, कमेंट में बता देना कितने लोगों ने भर दिया है ना। तो फॉर्म भी हो गया। तो भैया अब यहाँ से जो है डेट, तो गाइस डेट आपकी आ गई जो अप्रैल में, है ना। नियर अबाउट जो है आपके लास्ट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, 26-27 अप्रैल ऐसा कुछ, ठीक है। तो डेट भी आ गई, कंफर्म हो गई। तो भैया अब तैयारी कैसे करना है वो चीज़ नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है, कि कैसे तैयारी कैसे करें, कैसे उस चीज़ का प्रिपरेशन करें कि अब क्रैक हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। पहले से पता ही नहीं था कि सीएचएस का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं था ना। बहुत कम ही लोग थे जो तैयारी कर रहे थे। खैर टेंशन मत लो, लास्ट के इसे, है ना, लास्ट के ही टाइम में सब कुछ होता है और इसी टाइम में अगर जम के मेहनत कर दिए तो इसी टाइम में हो जाएगा सिलेक्शन। टेंशन की कोई बात नहीं, काफ़ी टाइम में, है ना। तो अब स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब देखो स्ट्रेटजी बना के तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो भैया मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ जो है अभी से। तो देखो गाइस यार, पढ़ने से नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, समझ रहे हो, क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी ना कि सिर्फ सारा कुछ ऐसे पढ़ लेना है। भैया कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, तो कंपटीशन बैठने जा रहे हो तो कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना होगा कि कंपटीशन की डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या मांग रहा है आपसे, है ना। सीएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है, आपसे किस वैरायटी के क्वेश्चन का आंसर चाहता है, कि आप उस, है ना, उस लेवल पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दो। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ जरा पढ़ते चले जाओ। पढ़ते तो लोग न्यूज़पेपर भी हैं, तो क्या उसके पढ़ने से सिर्फ एग्ज़ाम निकल जाता है क्या? ऐसा नहीं है ना। जो भी कंपटीशन आप देना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ समझो उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये समझना जरूरी है कि उसकी डिमांड क्या है, क्या वो चाहता है। अब ये समझ में कैसे आएगा, देखो अब यहीं से स्ट्रेटजी बनना स्टार्ट हो रही है कि आप जो है कैसे स्टेप लेंगे, कैसे एक एक स्टेप करके अपने आप को पर डे मेहनत करेंगे और कैसे जो एग्ज़ाम को, है ना, आखिरी टाइम तक जाके वहाँ पे क्रैक करेंगे। ये चीज़ अभी से शुरुआत होती है इसकी। तो जो चीज़ अभी तक नहीं समझ पाए थे वो अब इस वीडियो के बाद जो है पूरा समझ लेना। क्लास 9th के लिए, क्लास 11th के लिए जो भी बच्चा लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये सारी चीज़ें समझ जाना, ठीक है। क्योंकि गाइज हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका जो है सोचने का नज़रिया, आपके प्रिपरेशन करने का जो तरीका वो बदल जाए, है ना, आप एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। तो मैं क्या बात कर रहा था कि कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है कि हमें पता आना चाहिए कि हमारा कंपटीशन पूछ क्या रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन। तो पता कैसे चलेगा, फिर कैसे पता करें भैया कि हमारा कंपटीशन क्या डिमांड करता है ना। तो भैया उसको पता करने के लिए आपके पास जो है सबसे पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो है सीएचएस का क्वेश्चन पेपर। PYQs होने चाहिए आपके पास, ठीक है। कितना होना चाहिए भैया, कितना ले लें, है ना। तो देखो यार, सही बताऊं तो एनालाइज करने में, है ना, उसको सही तरीके से कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। पिछले 4 से 5 साल का भी अगर आपके पास आपने बाई कर लिया है, आपने ले लिया है, तो दैट्स इनफ। उतने में ही आपको काम हो जाएगा, उतने में ही आपको पता लग जाएगा कि पूछ क्या रहा है। मैथ्स से किस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री सिविक्स में क्या पूछ रहा है, 9th के एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है ना। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और नहीं भी होंगी, आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है। पहला चीज़ तो हो गया PYQs। दूसरा होता है आपका किताब। PYQ देख रहे हो तो अपने आप तो गाइस, अब जब PYQ आप देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो आप अपने आप को भी तो एनालाइज करते हो कि भैया हमको क्वेश्चन कितना आ रहा है। तो आपके पास होनी चाहिए एक किताब जो है, पहली बात तो आपकी बेसिक किताब होनी चाहिए NCERT की। अब NCERT क्यों बोलता हूँ बेसिक, क्योंकि इसलिए बोलता हूँ यार कि देखो ICSE बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, है ना, तो बेसिक में पहले ICSE बोर्ड से हो तो भी आपको बुक्स जो है आपके जो है क्लास की बुक्स आपको हेल्प करेंगी।
और नहीं भी हो, है ना, किसी अदर बोर्ड से हो, तो गाइस एनसीईआरटी बुक आप ले लो, वो आपको पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना, किसी भैया लोग से मांग लेना पढ़ने के लिए, वो भी मिल जाएगा आपको। तो एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, क्योंकि यार सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है सीएचएस, है ना, सीबीएसई बोर्ड से है, ठीक है। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से और सारी चीज़ें जो है क्लियरली लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ पे जो है फॉलो कर सकते हो, है ना। एनसीईआरटी बुक आपके पास आ गया, ठीक, पीवाईक्यूज आ गया, एनसीईआरटी बुक आ गया। अब क्या करना है, अब आपके पास अगर ज़रूरत पड़ रही है इसके अलावा, तो आप गाइड ले सकते हो। गाइड में क्या दिया रहता है भैया, गाइड क्या करेगा, मतलब गाइड में देखो यार, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मूलेज लिखे होते हैं, डायरेक्ट, है ना, डेफिनेशंस लिखी गई होती हैं, डायरेक्ट जो है उन टॉपिक के बारे में छोटे छोटे लिखे गए होते हैं, पॉइंट्स लिखे गए होते हैं। एक ही साथ में आपको ढेर सारा आपको वो मिल जाता है, जैसे मान लो हिंदी पढ़ रहे हो, है ना, संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, सारा कुछ मिल जाता है, विलोम, पर्यायवाची, एक थोड़ा सा बंडल टाइप का मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि गाइड में से ही आएगा, बट वो गाइड आपको इन्हेंस कर देता है थोड़ा सा, कि हाँ चलो इस वैरायटी के क्वेश्चन को और पढ़ लेता हूँ, इसको और सॉल्व करने का तरीका उसमें लिखा होता है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस का, तो वो कर लेता हूँ। हालांकि आप अरिहंत का बाई कर सकते हो, है ना, गाइड, जो कि पुराना गाइड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक तो वही रहते हैं यार, है ना, टेंशन क्यों लेते हो। आपको मेनली फोकस ये करना है, आपको जो सब्जेक्ट का जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बनना चाहिए, कैसे भी करके, है ना, सिर्फ बनना चाहिए क्वेश्चन। अब उससे नहीं मतलब है आप क्या करते हो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, आपको उसका सोल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो गाइड हो गई भैया, गाइड से आपको हेल्प मिल जाएगी। गाइड में हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा भी लिखी होती है, जो कि काम की नहीं होती। स्टूडेंट कई बार देख के उसको जो है सोचता है यार ये सब भी पढ़ना है क्या, मतलब ये सब कैसे पढ़ें हम, इतना सारा चीज़ इसमें लिख दिया है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, ये चीज़ आपको आपका पीवाईक्यूज ही बताएगा, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही बताएगा। अगर आप उसको देखते चले जाओगे तो आराम से लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन को टिक करो, एक कॉपी बना लो बराबर सीएचएस के नाम की, सीएचएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो निकाल लो कॉपी और बना लो एकदम सादा, है ना, और स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर दो कि जो है सीएचएस का पहला ये चैप्टर है, इसमें ये आता है, तो आप अच्छा चैप्टर से आता है। बहुत लोग जो है घबरा जाते हैं कि भैया इतने सारे चैप्टर तो हो गए, अब टॉपिक ही देखे जा रहा हूँ, इतने सारे चैप्टर बनते चले जा रहे हैं, तो मैं क्या पूरा पढ़ने बैठूँगा अब 2 महीने में। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जितनी डिमांड है बस उतना ही पढ़ना है, हमको हार्ड वर्क करना ही है, बट स्मार्ट वर्क के साथ। वरना यार पढ़ने के लिए तो सब पढ़ेंगे, जितने लोग फॉर्म भरेंगे कोई ऐसा तो होगा नहीं कि बिना पढ़े चला जाए, कुछ भी नहीं पढ़ेगा। पढ़ेंगे तो सभी पढ़ेंगे, है ना, सब पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में बैठने। बट क्रैक भी तो करना है, कट ऑफ के ऊपर भी तो आना है अपने को, ताकि भैया एक सीट मिल जाए और क्या, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही हो गई कि तरीके से पढ़ना है, ठीक। आपके पास पीवाईक्यूज हो गया, एनसीईआरटी हो गई, अपनी किताब हो गई आपकी, ठीक है। हो सकता है एक्स्ट्रा किताबों की भी ज़रूरत पड़े, जीके के लिए लूसेंट की ज़रूरत पड़ जाए, आरडी शर्मा की मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ज़रूरत पड़ जाए, है ना, ऐसे इंग्लिश के लिए अलग किताब की ज़रूरत पड़ जाए। ऑनलाइन कंटेंट देखो, डरो मत एक्सप्लोर करने से। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, है ना, सीएचएस एक अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो कोई ऐसा रास्ता नहीं कि वो मतलब जाते ही सक्सेस हो गए, समझ रहे हो इस चीज़ को। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है सिलेक्शन के बाद मेहनत नहीं है, उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेहनत हर जगह है, बट वही है ना यार माहौल का। अब सोचो यार, मान लो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कंपटीशन में फ़ाइट किया, 500 ने अच्छे से मेहनत किया, उसमें से अगर मान लो 50 सीट है, 50 सीट फिलअप हुई। इमेजिन करो वो 50 बच्चे कौन होंगे, किस वैरायटी के होंगे, किस माइंड लेवल के होंगे। आप ये सोच सकते हो, आप उनके बीच में रहोगे। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे बन जाता है कंपटीशन के थ्रू जाने से, कि इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, बहुत तगड़ा इन्वायरमेंट। तो वो चीज़ के लिए आप पढ़ाई करो, वो चीज़ को फील करके आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, हर दिन आप देखना बहुत आगे बढ़ोगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको टॉपिक देखना है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं सिर्फ, और जिस टॉपिक से आ रहा है वो टॉपिक पढ़ना है, उस वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं आपको बहुत कुछ कर देना है, पूरा चैप्टर लेके बैठे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, लास्ट में पता चल रहा है कि यार एक ही चैप्टर करने में 5 दिन लग गया। ऐसा नहीं है, आपको टॉपिक वाइज करना है। पहले जो आपको ईजी लगता है, आपको फिजिक्स ईजी लगता है, फिजिक्स उठाओ, फिजिक्स का वाला चैप्टर उठाओ जो आपको और ईजी लगता है, उसको कंप्लीट करो।
देखो उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को उनका सोल्यूशन देखो। डरो मत अभी सोल्यूशन देखने से। कई बार होगा कि आपको पहले उठाओगे, कहोगे यार इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है, डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा नहीं होना है, सबसे नहीं बनता है भाई पहली बार में, समझ रहे हो। तो उठाओ क्वेश्चन, सोल्यूशन देखो, फिर उसी वैरायटी के क्वेश्चन को सर्च करके सॉल्व कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाना है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन को रट के नहीं जाना है कि क्वेश्चन रट के चले गए, अरे ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये था, इसमें रेजिस्टेंस निकालना था तो इसका आंसर ये था। ऐसा नहीं है, तरीका देख लो ना कैसे निकालते हैं, वो पता हो जाए, उसके बाद उस तरह के 10 क्वेश्चन और आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेनली चीज़ कॉन्सेप्ट देख के चले जाओ, कॉन्सेप्ट को आप पूरा रेडी रखो। तो आपके पास गाइड भी है, आपके पास अभी एनसीईआरटी की और भी बहुत सारी किताबें भी हैं, आपके पास पीवाईक्यूज़ हैं, आप पर डे बैठ जाओ, निपटाते चले जाओ कि एक चीज़ को खटाखट। एक टिक लिस्ट बना रखो अपने पास, उन टॉपिक्स को जो है कवर करते चले जाना है, टिक मारते चले जाना है। पर डे वो बना लो अपना कि पर डे कम से कम 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगा ही, कुछ मैथ्स से कर लूँगा, कुछ इंग्लिश सॉल्व कर लूँगा, है ना। अपने अपने सब्जेक्ट वाइज, मतलब जो आपसे जो है सब्जेक्ट आ रहा है उसके जो है 30 ऐसे करके सॉल्व कर लिए पर डे। एक दिन में आप सिर्फ 30 क्वेश्चन भी लगाते हो पूरा सब्जेक्ट मिला के सीएचएस के नाम पे सिर्फ। अगर आप मानो 30 दिन ये कर गए, 30 दिन कितना होता है 90, और 30 दिन मतलब होता है 900। आपने 900 क्वेश्चन बना दिए। सोचो जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन करके जा रहा है और फिर वापस से उनको रिवाइज करना है आखिरी टाइम में, और कुछ नहीं करना है भाई, आपको वह वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 क्वेश्चन बस पर डे, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लास्ट में चल के आपके ना, आप मतलब इमेजिन नहीं करोगे आपने इतने सारे क्वेश्चन बना डाले, इतने वैरायटी के। 1000 प्लस क्वेश्चन बना लो 30 दिन, अभी तो बहुत टाइम है ना, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 30 दिन कंटिन्यूअस इतना कर लो, 1000 प्लस क्वेश्चन बना लो। उसके बाद वापस से जिस कॉपी में लिखो, शुरुआत से देखते चले जाओ क्या क्या अपन बनाए हुए थे, क्या क्या जो है हम किस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व किए हुए थे, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वो चीज़ जब कर लोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंट रहेगा। फिर कैसे कोई क्वेश्चन छूट सकता है आपसे, आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे इतना करने के बाद, मैं तो मान ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो अच्छा एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं भैया कोचिंग के बारे में बताइए, मतलब क्या करें अभी, कोचिंग लग जाए कैसे क्या। तो देखो यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप चले जाओ कोचिंग, जोन सी कोचिंग, आप बहुत सारी कोचिंग है बनारस में जो सीएचएस के तैयारी करवाती हैं, अच्छे से पढ़ाती हैं, है ना, बहुत सारी चल रहा है। लेकिन आप ये चीज़ जान लो, कहीं का भी 100% रिज़ल्ट नहीं होता है। कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी 100% रिज़ल्ट नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि कोचिंग आपको कुछ ऐसा नहीं करता है कि आपको ऐसा कुछ लाया और ऐसे मिलाया उसमें और बोला लो बेटा गटक जाओ, है ना, कि गटक गए और फिर कहा कि जाओ आप सीएचएस एग्ज़ाम में बैठ गए और सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। वहाँ पे जाके भी आपको ही मेहनत करना है। वो आपको बताते चले गए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना, आएंगे क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, फटाफट आपको ही सॉल्व करना है भाई। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास लग रहा है कि आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हो, कोचिंग में बैठ सकते हो, तो चले जाओ, आपके पास समय हो तो। लेकिन भैया अगर मैं कोचिंग नहीं गया तो क्या मेरा निकल पाएगा? मैं फिर आपसे ही बोल रहा हूँ, आपको मुझे ऐसा लगता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है। पढ़ाई के लिए अभी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। आप इमेजिन करो ना, आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को डालते ही गूगल पे, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जा रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट मिल जा रहे हैं, वेबसाइट मिल जा रही, पढ़ लो ना। हाँ, लेकिन खुद से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन खुद से करोगे तो सीखोगे भी बहुत कुछ। आगे चल के आपको खुद से ही मेहनत करना है, ये चीज़ आप अभी से सीख लोगे, ये सबसे अच्छी पॉइंट रहेगी अगर आपका खुद से मेहनत करके निकाल देते हो तो। समझ रहे हो चीज़? तो ये आपको ही बेनिफिट करेगा। अदरवाइज आपको लगता है कि आपको कोचिंग जाना है, आप चले जाओ कोचिंग, आपके पास समय है, आपके पास कई लोग, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग बाहर के भी आते हैं, तो क्या सब सीएचएस का कोचिंग करके सीएचएस में आते हैं क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक कोचिंग में कितना आदमी बैठ जाएगा तुम ही बताओ। आते हैं, सिलेक्शन देखो, और कोचिंग में कितने सारे भीड़ होती है,
क्या सबका CHS में ही हो जाता है क्या सिलेक्शन उसी कोचिंग से? नहीं होता है ना। फिर वही आता है अपने ऊपर। 100 बच्चा कोचिंग में गया पढ़ने, मान लो 10-5 का हो गया सिलेक्शन, फ़ोटो उनका लग गया, काम ख़त्म। बाकी बच्चे कहाँ गए? वो भी तो गए थे प्रिपरेशन करने। तो मेनली चीज़ यही है, खुद के अंदर अगर आपको आ गया है कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, आप कर लोगे। अदरवाइज़ फिर वही होता है, ठीक है, आपका कोई ऐसे पीठ थपथपाता रहेगा, बार बार याद दिलाता रहेगा, लेकिन वो कब तक काम करेगा? आपको खुद ये चीज़ एहसास होना चाहिए कि आप भैया पढ़ाई करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। चलो एक बार को मैं मानता भी हूँ, आपका CHS नहीं निकला वो बात की बात है, लेकिन आप सोचो ना, इमेजिन करो ऐसे 10,000 बच्चे जिनको CHS एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन नहीं बैठ रहे हैं अभी, आप ऐसे हो उनमें से जिनमें 10,000 में से जो कंपटीशन में बैठ रहे हो, उन 10,000 में से, तो आप यहाँ पे निकला ना निकला हो तो बात की बात है ना। आप यहाँ पे पहले ही आप उनसे आगे हो चुके हो, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना आ गया, आपने एक हिम्मत उठाया अंदर कि मैं फाइट करूँगा, मैं कॉम्पीट करूँगा लोगों से, ठीक। और उस चक्कर में आपने कई सारे चीज़ें, कई सारे कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया। आगे चल के आपको तैयारी करना ही है, आपको पता है, आपका स्ट्रीम पता है, आपका एम पता है कि आपको इस चीज़ की तैयारी करनी ही है, वो तो करना है ही। तो क्यों ना अभी से एक शुरुआत कर दी जाए, क्या दिक्कत क्या है? सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो बात की बात है ना यार। इमेजिन करते हैं 70 नंबर कट ऑफ है, ठीक है, 70 मान लो 71 नंबर है, 71 नंबर, 71 पे सिलेक्शन था और आ गया 70, तो बताओ जो 71 लाया होगा 70 लाया होगा, क्या उसमें फ़र्क है क्या? नॉलेज में फ़र्क हो गया क्या? माना कि उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये भी तो समझो कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब पता चला वो लड़का भी 70 करके 30 तुक्का मार दिया, उसमें से एक सही हो गया हो, 71 आ गया, हो गया सिलेक्शन। और जो लड़का 70 करके 30 तुक्का मारा हो, उसका ना हुआ हो, कोई भी सही ना हुआ हो, मे भी ऐसा हो सकता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या उस नंबर से एग्जैक्ट नॉलेज का पता चल जाएगा क्या 100%? नहीं ना। लेकिन आप जो उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, आपको खुद को पता रहेगा कि भैया हाँ, इस चीज़ के लिए मैंने इतना प्रिपरेशन किया था, इतना नॉलेज। आप तो अपने क्लास में अपने बच्चों से आगे हो जाओगे। मान लो इमेजिन को नहीं भी निकला CHS, आप अपने क्लास में भी अपने बच्चों से आगे हो जाओगे, अपने दोस्तों से आगे हो जाओगे, सिर्फ इस प्रिपरेशन के नाते। तो मैं तो यही कहता हूँ, दिल खोल के करो प्रिपरेशन, है ना, अच्छे से करो, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, PYQs को एनालाइज करते हुए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज PYQ को एनालाइज करके बता दूँ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, तो कमेंट ये भी कर देना आप, है ना, कमेंट कर देना, तो मैं इस पे जो है वर्क करूँगा और वीडियोस बना दूँगा। जैसे मान लो मैथ के लिए, क्लास 9th के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं उसको एनालाइज करके मैं भी आपके लिए जो है हेल्प कर दूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो बता देना कमेंट में, उससे आपकी थोड़ी और ग्रोथ हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस, है ना। एक स्टेप को आपको रेगुलरली फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है। इतना करने से आप जो है कट ऑफ क्लियर कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे क्या स्टेप लेना चाहते हो। अगर अभी से है ना, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो, अगर अभी तक नहीं करना चालू किए थे, नहीं समझ पा रहे, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। लेट नहीं हुआ है, कभी भी लेट नहीं होता है, याद रखना। जब जागो तभी सवेरा है, बस जागना ज़रूरी है, जागना ज़रूरी है ना। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी क्या स्टेप लेना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी लगे कमेंट कर देना, मैं वीडियो वगैरह, है ना, अगर कई बार जो होता है जो कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट वीडियो वगैरह बना दूंगा अगर सबका एक ही तरीके का डाउट रहता है तो। सो गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।